सेट 5000 प्लस का प्रैक्टिस सेट 13। आज क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहते हैं। सूची 1 से सूची 2 के मिलान करना है। क्वेश्चन है सूची 1 से, देखिए, खाद्य उत्पादन वृद्धि, दूध उत्पादन वृद्धि, मत्स्य पालन में और उर्वरक में। ठीक है, खाद्य उत्पादन में हरी क्रांति हो जाएगा, दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड था ये। मत्स्य पालन के लिए नीली क्रांति से संबंधित है, उर्वरक के लिए धूसर क्रांति से संबंधित है। राइट, नेक्स्ट। कर्नाटवट रोग किस फसल के से संबंधित है? तो गेहूं से होता है। कर्नाटवट रोग जो है गेहूं में होती है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है स्थित? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में है। किस अफ्रीकी देश को सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती है? चाड। चाड जो अफ्रीकी देश है उसका भूमध्य सागर से सीमा नहीं लगती है। बाकी मोरक्को, यूटिनेशिया, ये दोनों को सीमा लगती है। ठीक है। डेविस जलडमरू मध्य किस सागर में स्थित है? डेविस जलडमरू मध्य जो है बेफिन सागर और अटलांटिक महासागर में स्थित है। डेविस जलडमरू मध्य। मांग का नियम किस पर आधारित है? तो उपभोक्ता का प्राथमिकता पर आधारित है। उपभोक्ता क्या चाहता है उस पर निर्भर करता है मांग का नियम। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किए थे? तो नौरोजी, मतलब दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ठीक है, राष्ट्रीय आय का आकलन 25 रुपये आया था पर व्यक्ति इसमें। भारत में सर्वप्रथम आर्थिक सुधार नीति कब लागू किया गया था? 1991 ईस्वी में किया गया था लागू आर्थिक सुधार नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, जब किसी माध्यम में ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वेग देखिए अपरिवर्तित रहेगा, ताप बढ़ा दीजिए घटा दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है प्रकाश का वेग में। ठीक है, नेक्स्ट। डायनमो वह यंत्र है किस पे काम करता है? डायनमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदल देता है और मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा बदलने वाले जो हैं ये सोलर प्लेट कर सकते हैं, और चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाला ये जो है ये भी चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत में बदल रहे हैं। तो चुंबकीय ऊर्जा को वैद्युत में बदलने वाले ऊर्जा भी जो कॉपर के तार से बना रहा था, जो विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला मोटर। ठीक है, नेक्स्ट। जब कोई वस्तु को पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव्य के मात्रा, जो भार जो है ना, हटाए गए द्रव्य के मात्रा के बराबर होता है। देखिए, मान लीजिए एक गिलास में आपने एक बर्फ़ को डुबाए हैं तो उसका भार जो बर्फ़ से, वो गिलास से जितना पानी बाहर गिरा है, लबालब भरा हुआ गिलास था, तो जितना पानी बाहर गिरा है उतना ही उसका द्रव्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए है, चिनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? केरल में चिनार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में है। ठीक है, चिरान वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। ध्यान रखने वाली बात है, न्यूटन प्रति मीटर है, न्यूटन मीटर, N/m इसको कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से फास्फोरस का अयस्क नहीं है, कौन है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? एक पत्थर है जो अग्नेय चट्टान में पाया जाता है, फास्फोरस का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता निम्न में से क्या कहलाती है? संयोजकता होती है। रासायनिक तत्वों को दूसरे रासायनिक तत्वों से योग करने की क्षमता क्या कहलाएगी? संयोजकता कहलाएगी। बिल्डिंग के लिए निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का किया जाता है। वेल्डिंग जब करते हैं ना तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। वाशिंग सोडा निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम है? वाशिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम है। सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम वाशिंग सोडा है, और सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम हो गया बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा। सोडियम कार्बोनेट का हो गया वाशिंग सोडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण तत्व या धातु कौन सा है? तो क्रोमियम। धब्बा रहित बनाते हैं उसमें क्रोमियम मिला देते हैं। सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सा अशुद्धता नमी सोख लेता है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है सोडियम क्लोराइड में जो रहता है वो सोख लेता है। सोडियम क्लोराइड बोले तो नमक। ठीक है, एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो द्रव में द्रव का मिश्रण होता है कोलाइडी विलयन जो कहते हैं। ठीक है, जैसे दूध ही किएगा। ठीक है, हाइपरटेंशन शब्द निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो रक्तचाप के बढ़ जाना या उच्च रक्तचाप से जुड़ा हुआ है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है। अल्जाइमर में क्या होता है? व्यक्ति भूल जाता है, चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद नहीं रख पाता है, और अल्जाइमर रोग से पीड़ित होते हैं। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने या उगलने के लिए नियमित
केंद्रण करता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा। मेडुला ऑब्लांगाटा है निगलने उगलने, ये जो अनैच्छिक क्रिया है ना डायरेक्ट होने वाली, जो मेडुला ऑब्लांगाटा करेगा। जोड़ पर यूरिया एसिड क्रिस्टलों का एकत्रित हो जाना क्या हो जाता है? गठिया रोग इसको कहते हैं। मतलब कि जोड़ों में यूरिया का एकत्रित हो जाना या फिर ऑक्जेलिक अम्ल जो जमा हो जाता है उसके वजह से क्या होता है ना, लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, सॉरी लैक्टिक अम्ल जमा होने के कारण जोड़ों में दर्द होती है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण के से संघर्ष करना है, संक्रमण से संघर्ष करना है। मतलब कि क्या है ना, ये पुलिसमैन कहा जाता है। रक्त में जो श्वेत कण होते हैं उसके पुलिसमैन कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मालवेसी कुल का पौधा है? मालवेसी, देखो मालवेसी कुल का पौधा सरसों है, मालवेसी कुल का। निम्नलिखित में से लोधी राजवंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोधी हैं। सूची 1 से सूची 2 के मिलान करना है। पेशवा, भोसले, होलकर और गायकवाड़। ठीक है, तो सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। नेक्स्ट चलिए, हेलो, नेक्स्ट चलिए, पेशवा, पेशवा जो हो जाएंगे पुणे, ठीक है, सॉरी पेशवा जो हो जाएंगे, पेशवा हो जाएंगे नागपुर, भोसले हो जाएंगे पुणे, होलकर इंदौर और गायकवाड़ बड़ौदा। ठीक है, नेक्स्ट, मध्ययुगीन महाकाव्य पद्मावत किसने लिखा था? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी लिखे हैं मध्ययुगीन पद्मावत के। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हाजी बेगम, उनकी पत्नी बनवाई है। ठीक है। विजयनगर राजाओं में निम्नलिखित में से किस देवता के नाम पर शासन किया था? तो विरूपाक्ष नाम के देवता थे, जो शिव भगवान भी कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। विदेशी यात्रा डोमिकेक्सस निम्नलिखित में से किसके दरबार में आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, डोमिकेक्स जो था। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था क्या? उज्जैन। उज्जैन जो था, अभी उज्जैन जो मंदिर है ना, वो व्यापारिक केंद्र था गुप्त काल में बहुत ही। एलोरा का प्रसिद्ध जो है कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने किया था? तो कृष्ण प्रथम जी करवाए थे इसको, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। ठीक है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से था स्थापित हुआ था? तो सबसे पहले हमारे पास पुर्तगाली लोग आए थे, इन्हीं के साथ हुआ था। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में, याद होगा, कालीकट के बंदरगाह पे आए थे। निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय थे कौन? तो कैनिंग थे। वायसराय बने थे कौन? कैनिंग। कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे, याद रखने वाली बात रही है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहे, क्यों रहे थे? ये अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। दक्कन के क्षेत्र में, दक्कन क्षेत्र की तरफ समझ में आ रही है ना आपको? गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में, जो देखिए ये जो है क्षेत्र है ना गुजरात महाराष्ट्र का, ये सब दक्कन का क्षेत्र कहलाता था। यहाँ असफल रह गए थे फ्रांसीसी, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेजों की फौज बहुत शक्तिशाली थी। और आगे जाके जानते हैं कि किंग जो है वहाँ के राजा को, जो कैथरीना ब्रिगेंजा से शादी करने के उपरांत उसको दहेज में मिला था बम्बई पुर्तगाली लोग से। ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तिलक के ये कथन है, ये कब किए थे? तो लखनऊ 1916 ईस्वी में इसको दिया गया था। ठीक है। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। मतलब कि भारतीयों को क्या मत है इसमें? संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए जेवी कृपलानी ऑप्शन में है, HV मुखर्जी थे, HC मुखर्जी। ठीक है। अभी की सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। नागरिकता, पंचायत, राज्य भाषा और सहकारी समिति। तो नागरिकता देखिए हमारा भाग 2 में है, सही है, इसका कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, नागरिकता हमारा भाग कितना में है? नागरिकता जो है भाग 2 में है, ये तो मिलान सही हो गई। देखिए नागरिकता क्या हो गया, नागरिकता सेम मिल जाएगा। नागरिकता भाग 2 में है। पंचायत जो है ये भाग 9 में है, पंचायत 9 भाग में है। राज्य भाषा किस में है? तो भाग 17 में है। और सहकारी समिति है भाग 9 के ख में है। राइट, इस तरह से मिलान सम हो गया। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित की गई है कि भारतीय नागरिक किसी अन्य देश के से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे? हाँ, तो ये उपाधियों का अंत किस में है? 18 में है। देखिए 14 में समानता का अधिकार, 15 में है कुछ अफसरों में छूट के अधिकार, 16 में है कि आप राज्य में छूट दे सकते हैं, 17 में क्या है? तो 17 में अप्रस्ताव, जिसको कहते हैं छुआछूत के अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में जो बोलने और लिखने और घूमने फिरने प्रेस की स्वतंत्रता। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देखिए इसका वर्णन संविधान के भाग 4 के क में है। मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 4 के क में नहीं भाई, 4 के क में नहीं है, इसमें भाग 3 में है हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है,
51 के 1 में मेरा मौलिक कर्तव्य है, ये बात ध्यान रखना। राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो जाता है 4। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राज्य सूची, समाचार पत्र राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रयुक्त होने वाला भाषा कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन पे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी उपक्रम समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 22 को होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। ठीक है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में किया गया था? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा को किया गया था 44वें संविधान संशोधन। 1946 ईस्वी के गठित अंतरिम सरकार के राजेंद्र प्रसाद को कौन सा विभाग मिला था? खाद्य एवं कृषि, बहुत बार पूछा गया, खाद्य एवं कृषि विभाग ये प्राप्त किए थे, पहले भी और बाद वाला में भी। ठीक है, कैबिनेट जो आंतरिक कमेटी था उसमें भी और बाद में भी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्रतम एवं सामाजिक विकास था? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। चलिए अब देखते हैं कुछ तथ्य है, स्मरणीय तथ्य जो याद करने वाली है। अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई महत्वपूर्ण संधियाँ। सूरत की संधि 1775, पुरंदर संधि 1776, पुरंदर 1776, और सूरत का तो हमारे साथ बोलिएगा, सूरत का संधि 1775, सूरत का संधि 1775, पुरंदर का संधि 1776, बड़गांव की संधि 1779, बड़गांव 1779, शालाबाई की संधि 1782, बसीन की संधि 1802, बसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803, देवगांव की संधि 1803, राजापुर घाट की संधि 1804, राजापुर घाट की संधि 1804, नागपुर की संधि 1816, ग्वालियर की संधि 1817, पूना की संधि 1817, ग्वालियर पूना एक ही साथ हुआ 1817, मंदसौर की संधि 1818। इस तरह से समाप्त हो गया। थैंक यू।